जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज आप सभी ने एग्जाम दिया होगा। बिल्कुल अब एग्जाम देने के बाद कूल माइंड से शांत हो जाओ। जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी चीजों की कंसिस्टेंसी एक दो दिन बाद से बनाना। आज एंजॉय कर लो इत्मीनान से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा गया वैसा गया एग्जाम। चलिए चर्चा कर लेते हैं हम किसमें, तो एग्जाम की मतलब आंसर की पे जो कि हमारे एग्जाम आप दे के आए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। और आज से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज 15 तारीख है, अभी आपके पास वीडियो आया होगा। और आप लोग भी अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। व्यापम कभी कभी जो है आंसर ऊपर नीचे ले लेता है, तो अगर मुझसे भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। तो चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं एक सकारात्मकता के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये बात सत्य है। बिल्कुल हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एग्जाम दे लिए होगे, टेंशन से एकदम फ्री हो जाओ। अब जो है एक दो दिन का प्रॉपर रेस्ट लेके, एक पॉज लेके, फिर जो है सारी चीजें कंसिस्टेंट तैयार करना, क्योंकि बेटा पढ़ाई करना ही पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं। चलो क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का आज चर्चा हो रहा है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पे सारी चर्चा हो जाएगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर का हो जाएगा, फिर मैथ्स का हो जाएगा। सारी चीजें आप लोग को फ्लो वाइज वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कौन सा सेट है, कौन सा सेट है, तो सी सेट है, ठीक है। सी सेट है, सी सेट पे चर्चा करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन मिलाइए अपना। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए है रफी अहमद किदवई है, कैलाश नाथ काटजू है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, या कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी है। तो ऑप्शन सी आंसर सही होगा बेटा। याद रखना कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जी ने जो है बहुत सारे पेन खर्च करके जो है खाका समिति में इसको संविधान का जो है हस्तलिखित कार्य किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है 67 नंबर, मिलाइए सी सेट वाले लोग। सी सेट का मैं बना रहा हूं। तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो कौन सी है राष्ट्रीय सब्जी? कद्दू है, आलू है, पत्ता गोभी है, गाजर है। तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी बेटा कद्दू है। कद्दू को बोलते हैं पंपकिन, ठीक है। खाए होगे, कद्दू बनता होगा घर में, सबका मुंह कद्दू जैसे बन जाता है कद्दू बनता है तो। लेकिन क्या करें, हमारे भारत का राष्ट्रीय क्या है? तो सब्जी है, ठीक है। खाया करो, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए। तो इसमें है सरकारी आयोग, 11वां वित्त आयोग मिलाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे? देखो, ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब ए का 3 मतलब 1983 में सरकारी आयोग बना था। बी का 1 हो जाएगा, मतलब 11वां वित्त आयोग बना था 1998 में, ठीक है। अगस्त 1998 के आसपास बना थे, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? सी का हो जाएगा आपका क्या? तो 4 हो जाएगा। तो सी का 4 जो है आपको यहाँ दिखाई देगा 2005 में। मतदाताओं को का जाली पंजीकरण जो है फोटो पहचान पत्र, आपका फोटो पहचान पत्र पंजीकरण फोटो पहचान पत्र कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है। सीधा सीधा पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ए का 3rd हो जाएगा, ठीक है। क्या है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें बताया था दादा भाई नौरोजी ने कि किस प्रकार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो ड्रेन हो रही है, गिर रही है, और किस प्रकार से जो है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उठ रही है, ठीक है। तो इस पे चर्चा उन्होंने की थी इस बुक पे। तो ए का 3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन बनाने का तरीका ये भी है, 3 सीधा दिखाई दे रहा है, आंसर यही सही होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। मौलाना आजाद ने क्या लिखा है? तो मौलाना आजाद ने लिखा है आपका, मौलाना आजाद ने सी का 2 हो जाएगा, है ना। सी का 2 इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है मौलाना आजाद ने। और आपका रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, किसका? 69 का। निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत में सामग्री की उपाधि धारण करी थी? तो 1876 ईस्वी में। कब की थी? 1876 ईस्वी में जो है भारत ने इसकी उपाधि, आपकी महारानी ने इसकी उपाधि धारण की थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। अगला है कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो सभी को पता होगा, फटाफट लगा लो। सबसे पहले क्या हुआ था? तो 1919 में आपको याद रखना है, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर उसके बाद हम याद रख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन हो क्या? नहीं, असहयोग आंदोलन होगा। मतलब पहले ऑप्शन ए लगा लेते हैं। ए किसमें है? ए में है और सी में है, ठीक है। उसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक के हुआ है। तो
कौन सा होगा? तो आपका डी। डी कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया, मतलब ए डी बी सी आंसर होगा। डी क्या है अपना? तो असहयोग आंदोलन, फिर उसका बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक। फिर उसके बाद असही आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? 72 का आंसर होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे, कर्नाटक पे है, ठीक है। बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है, घूमने के लिए चले जाओ, पेपर दे दियो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। मत जाना, आज जाना होगा भी तो चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे। भारत की प्रमुख नदियों एवं उद्गम को जोड़िए, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने कई चीज पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में, आप देख सकते हैं। सीक्वेंसिंग आप लोगों के लिए सीक्वेंस के रूप में आ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट आ रहा है, कहा जा सकता है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी, तो उसमें ये सब सारी चीजें पढ़ी गई है हमारे द्वारा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका निकलती है नासिक से, है ना, त्र्यंबक की पहाड़ी के पास से। महानदी कहाँ से निकलती है? तो पर्सियस सहावा पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिम घाट के पास से। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो क्या हो गया भाई? गोदावरी का टू आंसर दिखाई दे रहा है। ये अरे नहीं, जल्दी हो जा रहा है क्या? ठीक है, इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलो चलो देख लो, गोदावरी नदी कहाँ से? तो 2 में दिखाई दे रहा है ना, ए और बी में। उसके बाद है आपका महानदी सिहावा से, फिर 1, तो ए ऑप्शन तो सही होगा, ठीक है। चले आगे। अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का नक्शा एकदम छोटा सा बना देता हूं मैं, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। नक्शा हम पढ़ते हैं ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहाँ पर स्थित है, मतलब साउथ वेस्ट में स्थित है। अगर हम ये देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अबुझमाड़ जो है वो इस प्रकार से स्थित है। तो किधर हो जाएगा? साउथ वेस्ट एरिया में। तो दंडकारण्य के पठार, ये दंडकारण्य का पठार कहलाता है। दंडकारण्य के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन सा? तो आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फटाफट कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए। अब आगे है बैंकिंग से संबंधित प्रश्न, मतलब इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न, बैंकिंग नहीं बोल सकते, तो इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा ए। 75 का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई त्रुटि होगी तो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने काफी सर्च करके इसको बनाया है, तो आप एक बार मिला भी सकते हैं अगर गलती होगी, ठीक है। लेकिन मैंने जो आंसर लिया है वो सारी चीजें सर्च करके ली है। तो 75 का हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है आपका 75 के बाद 76 है, भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र सम्मिलित है। तो आपका हो जाएगा 76 का डी। 1 2 3 सही होगा इसका ऑप्शन। 77 में है सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, है ना। यही लगाया है, सारी समस्याएं हैं इसमें। कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, क्षमता का निम्न प्रयोग। संपूर्ण सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन रोज किया करो। शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से एकदम संतुष्ट हो जाओगे। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण। तो जैसा कि हमने जाना, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। तो यहाँ आंसर लगाना है और जो है आपका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 79 का। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसका प्रारंभ 2007 में हुआ है, नहीं 2007 में नहीं, 2009 में हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आंसर बता देता हूं, इसके बारे में आप प्रॉपर जो है आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। मैं सिर्फ ऑप्शन 2 को आंसर लूंगा, केवल 2, क्योंकि 2013-14 में इसमें जो है सामयिक परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। मैं इसके साथ जाना चाह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है डी आंसर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है मेरे प्रिय साथियों एक के साथ जाऊंगा अपने स्वेच्छा के अनुसार। तो डी व्यापम क्या आंसर लेता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसके, ठीक है। कोट पे आधारित प्रश्न होता है तो थोड़ा सा पेचीदा होता है, आंसर देख लेते हैं उसका। क्लियर। उसके बाद है हमारे क्षेत्र का प्रश्न है जिसका आंसर हमें लगाना जरूरी है। तो क्या है? तो सबसे पहले याद रखना है, खेल कूद और करंट अफेयर से प्रश्न पूछा है। 2023 में टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 कितनी जगह है? 3 जगह है, ओके कोई बात नहीं।
2023 में महिला 100 मीटर स्प्रिंटर चैंपियनशिप कह रहा है कौन रहा है, तो आपका कौन रही है, तो सौ कैरी रिचर्डसन रही है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बी का 1 यहाँ दिखा रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। सी का 4, मतलब सी का 4 लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं 2023 में। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में जो है आपका मैक्स वेस्टेपेन जो है वो जीते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अगर आप इसको पढ़े होंगे 2023 में, तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजार घोषित किया था। ठीक है, यूएन ने, सही है। ठीक है, कारण है बाजार अपने उच्च पोषण मुक्त और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है कोई से भी व्यापार। ठीक, अगला प्रश्न है 83 हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, तो आपका कैमरून आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है किस भारतीय राज्य कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे को, मतलब मुख्यमंत्री कोविड-19 बल सेवा शुरू किया, बहुत पहले से शुरू कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने पहला हर घर जल राज्य घोषित किया है, किसको, तो वो है आपका गोवा। पुराना करंट अफेयर है, ये भी जो है आप पढ़ाया रहूंगा, पढ़े होगे तो याद होगा। ठीक है, 85 का हो जाएगा सी, गोवा। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, स्वर्णकाल कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, वो क्या धारण करते थे, परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल सही है। सोमवंशी शासक जो है शिवगुप्त शैव मतावलंबित है, मतलब फॉलोअर थे शैव धर्म के, बिल्कुल सही है। ए और दो कथन कारण दोनों सही है, कथन तथा कारण दोनों सही है। आर जो है कि सही व्याख्या करता है, मतलब कथन जो है वो कारण जो है वो आपका सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए, हाँ, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं जो है इसके साथ जाना चाहूंगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है, गलत है। ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा भैया, मैं इसको बहुत शोध करके बनाया हूं। ठीक है, उसके बाद है 87 किस शासक ने मड़वा महल की स्थापना की है, तो रामचंद्र ने। ठीक है, पड़ी नागवंशी शासक ने मड़वा महल बनाया था। निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा के हैं, तो मैं इसका आंसर को नहीं लूंगा। वर्ड जो है वर्डिंग उग्रवादी संबंधित है, तो मैं उसके साथ नहीं जा सकता। आप लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार आंसर ले लीजिएगा। उग्रवादी शब्द थोड़ा सा एक भयावक शब्द होता है, जिसके साथ मैं आंसर में किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, सब अपनी जगह पे सही है। व्यापम क्या आंसर लेता है उस पर देखेंगे। सही जोड़ी बनाइए। छत्तीसगढ़ सूधी संघ किसने बनाया था, पंडित शिवदास डागा ने बनाया था, तो फोर्थ होगा। ठीक है, पहले का फोर्थ, ए और बी देख लेते हैं। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल जी ने बनाया था, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ जाओगे। छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल ने बनाया। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी किसने बनाया, तो आपका पवन दीवान जी ने। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी में लटका दिया गया था, मतलब फांसी कब दी गई थी, तोप में बांध के इनको उड़ा दिया गया था दरअसल 10 दिसंबर 1857। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो हमारे यहाँ जीके जीएस का सत्र जो है कंप्लीट होता है। जितने भी आंसर लिए हैं मैंने अपने शोध के अनुसार लिए हैं। अगर किसी प्रकार से कोई गलती होगी तो त्रुटि होगी तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप ऐसे ही आसमा सिविल एकेडमी के साथ बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर चैनल में है तो हर वीडियो को देखा करिए। सवेरे 6 बजे करंट अफेयर आता है, 8 बजे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आता है, और अभी जीके जीएस की क्लासेस भी चल रही है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।